अष्टावक्र कहते हैं, जिस बोध का उदय होने पर जागने पर स्वप्न के समान भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, उस एक सुख स्वरूप शांत प्रकाश को नमस्कार है। जगत के सभी पदार्थों को प्राप्त करके कोई बहुत से भोग प्राप्त कर सकता है, पर उन सब का आंतरिक त्याग किए बिना सुखी नहीं हो सकता। जिसका मन यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य आदि दुखों की तीव्र ज्वाला से झुलस रहा है, उसे भला कर्म त्याग रूपी शांति की अमृत धारा का सेवन किए बिना सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। यह संसार केवल एक भावना मात्र है, परमार्थतः कुछ भी नहीं है। भाव और अभाव के रूप में स्वभावतः स्थित पदार्थों का कभी अभाव नहीं हो सकता। आत्मा न तो दूर है और न पास, वह तो प्राप्त ही है। तुम स्वयं ही हो, उसमें न विकल्प है, न प्रयत्न, न विकार और न मल ही। अज्ञान मात्र की निवृत्ति और स्वरूप का ज्ञान होते ही दृष्टि का आवरण भंग हो जाता है और तत्व को जानने वाला शोक से रहित होकर शोभायमान हो जाता है। सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है। धीर पुरुष इस तथ्य को जानकर फिर बालक के समान क्या अभ्यास करे। आत्मा ही ब्रह्मा है और भाव भाव कल्पित हैं। ऐसा निश्चय हो जाने पर निष्काम ज्ञानी फिर क्या जाने, क्या कहे और क्या कहे, सब आत्मा ही है। ऐसा निश्चय करके जो चुप हो गया है, उस पुरुष के लिए यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ आदि कल्पनाएं भी शांत हो जाती हैं। अपने स्वरूप में स्थित होकर शांत हुए तत्वज्ञानी के लिए न विक्षेप है और न एकाग्रता, न ज्ञान है और न अज्ञान, न सुख है और न दुख। जो योगी स्वभाव से ही विकल्प रहित है, उसके लिए अपने राज्य में या भिक्षा में, लाभ हानि में, भीड़ में या सुने जंगल में कोई अंतर नहीं है। यह कर लिया और यह कार्य शेष है। इन द्वंद्वों से जो मुक्त है, उसके लिए धर्म कहा, कर्म कहा, अर्थ कहा और विवेक कहा। जीवन मुक्त योगी का न तो कुछ कर्तव्य है और न ही उसके हृदय में कोई अनुराग है। जैसे भी जीवन बीत जाए वैसे ही उसकी स्थिति है। जो महात्मा सभी संकल्पों की सीमा पर विश्राम कर रहा है, उसके लिए मोह कहा, संसार कहा, ध्यान कहा और मुक्ति भी कहा। जिसने इस संसार को वास्तव में देखा हो, वह कहे कि यह नहीं है, नहीं है। जो कामना रहित है, वह तो इसको देखते हुए भी नहीं देखता। जिसने अपने से भिन्न परब्रह्म को देखा हो, वह चिंतन किया करे कि वह ब्रह्मा मैं हूँ, पर जिसे कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता, वह निश्चिंत क्या विचार करे। जिसने अपने स्वरूप में कभी कोई विक्षेप देखा हो, वह उसको रोके। तत्व को जानने वाले का विक्षेप कभी होता ही नहीं है। किसी साध्य के बिना वह क्या करे। तत्वज्ञ तो सांसारिक लोगों से उल्टा ही होता है। वह सामान्य लोगों जैसा व्यवहार करता हुआ भी अपने स्वरूप में न समाधि देखता है, न विक्षेप और न लय ही। तत्वज्ञ भाव और अभाव से रहित, तृप्त और कामना रहित होता है। लौकिक दृष्टि से कुछ उल्टा सीधा करते हुए भी वह कुछ भी नहीं करता। तत्वज्ञ का प्रवृत्ति या निवृत्ति का दुराग्रह नहीं होता। जब जो सामने आ जाता है, तब उसे करके वह आनंद से रहता है। ज्ञानी कामना, आश्रय और परतंत्रता आदि के बंधनों से सर्वथा मुक्त होता है। प्रारब्ध रूपी वायु के वेग से उसका शरीर उसी प्रकार गतिशील रहता है जैसे वायु के वेग से सूखा पत्ता। जो संसार से मुक्त है, वह न कभी हर्ष करता है और न विषाद। उसका मन सदा शीतल रहता है और वह शरीर रहते हुए भी विदेह के समान सुशोभित होता है। जिसका अंतर्मन शीतल और स्वच्छ है, जो आत्मा में ही रमण करता है, उस धीर पुरुष की न तो किसी त्याग की इच्छा होती है और न कुछ पाने की आशा। जिस धीर पुरुष का चित्त स्वभाव से ही निर्विषय है, वह साधारण मनुष्य के समान प्रारब्धवश बहुत से कार्य करता है, पर उसका उसे न तो मान होता है और न अपमान ही। यह कर्म शरीर ने किया है, मैंने नहीं। मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ। इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया है, वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता, सुखी और श्रीमान जीवन मुक्त विषी के समान कार्य करता है, परंतु विषी नहीं होता है।
वह तो सांसारिक कार्य करता हुआ भी शोभा को प्राप्त होता है। जो धीर पुरुष अनेक विचारों से थककर अपने स्वरूप में विश्राम पा चुका है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है और न देखता ही है। ऐसा ज्ञानी समाधि में आग्रह न होने के कारण मुमुक्षु नहीं और विक्षेप न होने के कारण विषी नहीं है। मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी दिख रहा है वह सब कल्पित ही है, ऐसा निश्चय करके सबको देखता हुआ वह ब्रह्मा ही है। जिसके अंतःकरण में अहंकार विद्यमान है, वह देखने में कर्म न करे तो भी करता है। पर जो धीर पुरुष निरहंकार है, वह सब कुछ करते हुए भी कर्म नहीं करता। मुक्त पुरुष के चित्त में न उद्वेग है, न संतोष और न कर्तृत्व का अभिमान ही है। उसके चित्त में न आशा है, न संदेह। ऐसा चित्त ही सुशोभित होता है। जीवन मुक्त का चित्त ध्यान से विरत होने के लिए और व्यवहार करने की चेष्टा नहीं करता है। निमित्त के शून्य होने पर वह ध्यान से विरत भी होता है और व्यवहार भी करता है। अविवेकी पुरुष यथार्थ तत्व का वर्णन सुनकर और अधिक मोह को प्राप्त होता है या संकुचित हो जाता है। कभी कभी तो कुछ बुद्धिमान भी उसी अविवेकी के समान व्यवहार करने लगते हैं। मूढ़ पुरुष बार बार चित्त की एकाग्रता और निरोध का अभ्यास करते हैं। धीर पुरुष सुषुप्त के समान अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए कुछ भी कर्तव्य रूप से नहीं करते। मूढ़ पुरुष प्रयत्न से या प्रयत्न के त्याग से शांति प्राप्त नहीं करता, पर प्रज्ञावान पुरुष तत्व के निश्चय मात्र से शांति प्राप्त कर लेता है। आत्मा के संबंध में जो लोग अभ्यास में लग रहे हैं, वे अपने शुद्ध, बुद्ध, प्रिय, पूर्ण, निष्प्रपंच और निरामय ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानते। अज्ञानी मनुष्य कर्म रूपी अभ्यास से मुक्ति नहीं पा सकता और ज्ञानी कर्म रहित होने पर भी केवल ज्ञान से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी को ब्रह्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि वह ब्रह्मा होना चाहता है। ज्ञानी पुरुष इच्छा न करने पर भी परब्रह्म बोध स्वरूप में रहता है। अज्ञानी निराधार आग्रहों में पड़कर संसार का पोषण करते रहते हैं। ज्ञानियों ने सभी अनर्थों की जड़ इस संसार की सत्ता का ही पूर्ण नाश कर दिया है। अज्ञानी शांति नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि वह शांत होने की इच्छा से ग्रस्त है। ज्ञानी पुरुष तत्व का दृढ़ निश्चय करके सदैव शांत चित्त ही रहता है। अज्ञानी को आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है, जब वह दृश्य पदार्थों के आश्रय को स्वीकार करता है। ज्ञानी पुरुष तो वे हैं जो दृश्य पदार्थों को न देखते हुए अपने अविनाशी स्वरूप को ही देखते हैं। जो आग्रह करता है उस मूर्ख का चित्त निरुद्ध कहा है। आत्मा में रमण करने वाले धीर पुरुष का चित्त तो सदैव स्वाभाविक रूप से निरुद्ध ही रहता है। कोई पदार्थ की सत्ता की भावना करता है और कोई पदार्थों की असत्ता की। ज्ञानी तो भाव भाव दोनों की भावना को छोड़कर निश्चिंत रहता है। बुद्धिहीन पुरुष अज्ञानवश अपने शुद्ध अद्वितीय स्वरूप का ज्ञान तो प्राप्त करते नहीं, पर केवल भावना करते हैं। उन्हें जीवन पर्यंत शांति नहीं मिलती। मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि कुछ आश्रय ग्रहण किए बिना नहीं रहती। मुक्त पुरुष की बुद्धि तो सब प्रकार से निष्काम और निराश्रय ही रहती है। अज्ञानी पुरुष विषयरूपी मतवाले हाथियों को देखकर भयभीत हो जाते हैं और शरण के लिए तुरंत निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए झटपट चित्त की गुफा में घुस जाते हैं। कामना रहित ज्ञानी सिंह है, उसे देखते ही विषय रूपी मतवाले हाथी चुपचाप भाग जाते हैं। उनकी एक नहीं चलती, उल्टे वे तरह तरह से खुशामद करके सेवा करते हैं। शंका रहित ज्ञानी पुरुष मुक्ति के साधनों का अभ्यास नहीं करता। वह तो देखते, सुनते, छूते, सूंघते, भोगते हुए भी आनंद में मग्न रहता है। शुद्ध बुद्धि पुरुष वस्तु तत्व के केवल सुनने मात्र से आकुलता रहित हो जाता है। फिर आचार अनाचार या उदासीनता पर उसकी दृष्टि नहीं जाती। स्वभाव में स्थित ज्ञानी शुभ हो या अशुभ, जो जप करने के लिए सामने आ जाता है, तब वह उसे बालक की चेष्टा के समान सरलता से कर डालता है। स्वतंत्रता से ही सुख की प्राप्ति होती है।
स्वतंत्रता से ही परम तत्व की उपलब्धि होती है। स्वतंत्रता से ही परम शांति की प्राप्ति होती है। स्वतंत्रता से ही परम पद मिलता है। जब साधक अपने आप को अकर्ता और अभोक्ता निश्चय कर लेता है, तब उसके चित्त की सभी वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। धीर पुरुष की स्वाभाविक स्थिति विक्षोभ युक्त होने पर भी श्रेष्ठ है, पर जिसके चित्त में अनेक इच्छाएं भरी हैं, उस अज्ञानी पुरुष पर बनावटी शांति शोभा नहीं पाती। धीर पुरुष बड़े भोगों में आनंद करते हैं और पर्वतों की गहन गुफाओं में भी निवास करते हैं, पर वे कल्पना, बंधन और बुद्धि की वृत्तियों से मुक्त होते हैं। धीर पुरुष शास्त्रज्ञ ब्राह्मण, देवता, तीर्थ, स्त्री, राजा और प्रिय को देखकर उनका स्वागत करता है, पर उसके हृदय में कोई कामना नहीं होती। सेवक, पुत्र, स्त्री, नाती और सगोत्र द्वारा हंसी उड़े जाने पर, धिक्कारने पर भी योगी के चित्त में थोड़ा सा विकार भी उत्पन्न नहीं होता। लौकिक दृष्टि से प्रसन्न दिखने पर वह प्रसन्न नहीं होता और दुखी दिखने पर दुखी नहीं होता। उसकी उस आश्चर्यमय दशा को उसके समान लोग ही जान सकते हैं। कर्तव्य बुद्धि का नाम ही संसार है। विद्वान लोग उस कर्तव्यता को नहीं देखते, क्योंकि उनकी बुद्धि शून्याकार, निराकार, निर्विकार और निरामय होती है। अज्ञानी पुरुष कुछ न करते हुए भी क्षोभवश सदा व्यग्र ही रहता है। योगी पुरुष बहुत से कार्य करता हुआ भी शांत रहता है। शांत बुद्धि वाला पुरुष सुख से बैठता है, सुख से सोता है, सुख से आता जाता है, सुख से बोलता है और सुख से ही खाता है। जो बड़े सरोवर के समान शांत है और लौकिक आचरण करते हुए जिसको अन्य लोगों के समान दुख नहीं होता, वह दुख रहित ज्ञानी शोभित होता है। मूढ़ में निवृत्ति से भी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है और धीर पुरुष की प्रवृत्ति भी निर्वृत्ति के समान फलदायिनी है। अज्ञानी पुरुष प्रायः गृह आदि पदार्थों से वैराग्य करता दिखाई देता है, पर जिसका देहाभिमान नष्ट हो चुका है, उसके लिए कहाँ राग और कहाँ विराग। अज्ञानी की दृष्टि सदा भाव या अभाव में लगी रहती है, पर धीर पुरुष तो दृश्य को देखते रहने पर भी आत्म स्वरूप को देखने के कारण कुछ नहीं देखती। जो धीर पुरुष सभी कार्यों में एक बालक के समान निष्काम भाव से व्यवहार करता है, वह शुद्ध है और कर्म करने पर भी उससे लिप्त नहीं होता। वह आत्मज्ञानी धन्य है जो सभी स्थितियों में समान रहता है। देखते, सुनते, छूते, सूंघते और खाते पीते भी उसका मन कामना रहित होता है। धीर पुरुष सदा आकाश के समान निर्विकल्प रहता है। उसकी दृष्टि में संसार कहाँ और उसकी प्रतीति कहाँ। उसके लिए साध्य क्या और साधन क्या। जिस सन्यासी को अपने अखंड स्वरूप में सदा स्वाभाविक रूप से समाधि रहती है, जो पूर्ण स्वानंद स्वरूप है, वही विजयी है। बहुत कहने से क्या लाभ। महात्मा पुरुष भोग और मोक्ष दोनों की इच्छा नहीं करता और सदा सर्वत्र रागरहित होता है। महतत्व से लेकर संपूर्ण द्वैतरूप दृश्य जगत नाम मात्र का ही विस्तार है। शुद्ध बोध स्वरूप धीर ने जब उसका भी परित्याग कर दिया, फिर भला उसका क्या कर्तव्य शेष है। यह संपूर्ण दृश्य जगत भ्रम मात्र है, यह कुछ नहीं है। ऐसे निश्चय से युक्त पुरुष दृश्य की स्फूर्ति से भी रहित हो जाता है और स्वभाव से ही शांत हो जाता है। जो शुद्ध स्फुरण रूप है, जिसे दृश्य सत्तावान नहीं मालूम पड़ता, उसके लिए विधि क्या, वैराग्य क्या, त्याग क्या और शांति भी क्या। जो अनंत रूप से स्वयं स्फुरित हो रहा है और प्रकृति की पृथक सत्ता को नहीं देखता है, उसके लिए बंधन कहाँ, मोक्ष कहाँ, हर्ष कहाँ और विषाद कहाँ। बुद्धि के अंत तक ही संसार है और यह केवल माया का विवर्त है। इस तत्व को जानने वाला बुद्धिमान ममता, अहंकार और कामना से रहित होकर शोभित होता है। जो मुनि संताप से रहित अपने अविनाशी स्वरूप को जानता है, उसके लिए विद्या कहाँ और विश्व कहाँ अथवा देह कहाँ और मैं मेरा कहाँ। जड़ बुद्धि वाला यदि निरोध आदि कर्मों को छोड़ देता है, तो अगले क्षण बड़े बड़े मनोरथ बनाने और प्रलाप करने लगता है। अज्ञानी तत्व का श्रवण करके भी अपनी मूर्ता का त्याग नहीं करता,
वह बाह्य रूप से तो निसंकल्प हो जाता है, पर उसके अंतर्मन में विषयों की इच्छा बनी रहती है। ज्ञान से जिसका कर्म बंधन नष्ट हो गया है, वह लौकिक रूप से कर्म करता रहे तो भी उसके कुछ करने या कहने का अवसर नहीं रहता, क्योंकि वह अकर्ता और अवक्ता है। जो धीर सदा निर्विकार और भय रहित है, उसके लिए अंधकार कहा, प्रकाश कहा और त्याग कहा। उसके लिए किसी का अस्तित्व नहीं रहता। योगी को धैर्य कहा, विवेक कहा और निर्भयता भी कहा। उसका स्वभाव अनिर्वचनीय है और वह वस्तुतः स्वभाव रहित है। योगी के लिए न स्वर्ग है, न नरक और न जीवन मुक्ति ही। इस संबंध में अधिक कहने से क्या लाभ है? योग की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। धीर का चित्त ऐसे शीतल रहता है जैसे वह अमृत से परिपूर्ण हो। वह न लाभ की आशा करता है और न हानि का शोक। धीर पुरुष न संत की स्तुति करता है और न दुष्ट की निंदा। वह सुख दुख में समान स्वयं में तृप्त रहता है। वह अपने लिए कोई भी कर्तव्य नहीं देखता। धीर पुरुष न संसार से द्वेष करता है और न आत्मदर्शन की इच्छा। वह हर्ष और शोक से रहित है। लौकिक दृष्टि से वह न तो मृत है और न जीवित। जो धीर पुरुष पुत्र स्त्री आदि के प्रति आसक्ति से रहित होता है, विषय की उपलब्धि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, अपने शरीर के लिए भी निश्चिंत रहता है, सभी आशाओं से रहित होता है, वह सुशोभित होता है। जहाँ सूर्यास्त हुआ वहाँ सो लिया, जहाँ इच्छा हुई वहाँ रह लिया, जो सामने आया उसी के अनुसार व्यवहार कर लिया। इस प्रकार धीर सर्वत्र संतुष्ट रहता है, जो अपने आत्मस्वरूप में विश्राम करते हुए सभी प्रपंचों का नाश कर चुका है। उस महात्मा को शरीर रहे अथवा नष्ट हो जाए, ऐसी चिंता भी नहीं होती। ज्ञानी पुरुष संग्रह रहित, स्वच्छंद, निर्द्वंद्व और संशय रहित होता है। वह किसी भाव में आसक्त नहीं होता। वह तो केवल आनंद से विहार करता है। धीर पुरुष की हृदय ग्रंथि खुल जाती है, रज और तम नष्ट हो जाते हैं। वह मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को समान दृष्टि से देखता है। ममता रहित वह सुशोभित होता है। जो इस दृश्य प्रपंच पर ध्यान नहीं देता, आत्मतृप्त है, जिसके हृदय में जरा सी भी कामना नहीं होती, ऐसे मुक्तात्मा की तुलना किसके साथ की जा सकती है? कामनारहित धीर के अतिरिक्त ऐसा और कौन है जो जानते हुए भी न जाने, देखते हुए भी न देखे और बोलते हुए भी न बोले? राजा हो या रंग, जो कामना रहित है वह ही सुशोभित होता है। जिसकी दृश्य वस्तुओं में शुभ और अशुभ बुद्धि समाप्त हो गई है, वह निष्काम है। योगी निष्कपट, सरल और चरित्रवान होता है। उसके लिए स्वच्छंदता क्या, संकोच क्या और तत्व विचार भी क्या। जो अपने स्वरूप में विश्राम करके तृप्त है, आशा रहित है, दुख रहित है, वह अपने अंतःकरण में जिस आनंद का अनुभव करता है, वह कैसे किसी को बताया जा सकता है? धीर पुरुष पद पद पर तृप्त रहता है। वह सोकर भी नहीं सोता, वह स्वप्न देखकर भी नहीं देखता और जागृत रहने पर भी नहीं जगता। धीर पुरुष चिंतावान होने पर भी चिंतारहित होता है, इंद्रिय युक्त होने पर भी इंद्रिय रहित होता है, बुद्धि युक्त होने पर भी बुद्धि रहित होता है और अहंकार सहित होने पर भी अहंकार रहित होता है। धीर पुरुष न सुखी होता है और न दुखी, न विरक्त होता है और न अनुरक्त। वह न मुमुक्षु है और न मुक्त। वह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। धीर पुरुष विक्षेप में विक्षिप्त नहीं होता, समाधि में समाधिस्थ नहीं होता। उसकी लौकिक जड़ता में वह जड़ नहीं है और पांडित्य में पंडित नहीं है। धीर पुरुष सभी स्थितियों में अपने स्वरूप में स्थित रहता है। कर्तव्य रहित होने से शांत होता है, सदा समान रहता है। तृष्णा रहित होने के कारण वह क्या किया और क्या नहीं, इन बातों का स्मरण नहीं करता। वंदना करने से वह प्रसन्न नहीं होता, निंदा करने से क्रोधित नहीं होता, मृत्यु से उद्वेग नहीं करता और जीवन का अभिनंदन नहीं करता। शांत बुद्धि वाला धीर न तो जन समूह की ओर दौड़ता है,
और न वन की ओर। वह जहाँ जिस स्थिति में होता है वहाँ ही समचित्त से आसीन रहता है।